नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग पिछले क्लास में प्रकाश से रिलेटेड यानी कि शुरू किए थे। अभी स्टार्टिंग पॉइंट था प्रकाश किरण पुंज। हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए हम लोग प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों तक चले थे। प्रकाश के गुण वगैरह सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो आइए आज हम लोग का अगला क्लास है और आज के क्लास में हम लोग आगे कुछ पढ़ते हैं प्रकाश का। देखिए, प्रकाश का हम लोग परावर्तन पढ़े और परावर्तन के लिए दर्पण पढ़ेंगे अब हम लोग, क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किया जाता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण का पृष्ठ चिकना और क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। जब एक तरफ से कलई कर दिया जाता है तब देखिए क्या होता है। तो आइए हम लोग आज का अपने क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के हम लोग का क्लास का पहला टॉपिक होगा दर्पण। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण। तो दर्पण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, कांच का वह खंड या टुकड़ा, कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है, चांदी या पारे से कलई किया जाता है। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे कि क्या होता है हम लोगों का दर्पण। दर्पण देखिए, दर्पण में हम लोग पढ़ते हैं दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर क्या हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कांच का कोई एक खोखला गोला भी ले सकते हैं, बात समझ आ रहा है। कांच का कोई टुकड़ा भी ले सकते हैं, गोलीय टुकड़ा। कांच में आप समतल कांच का भी टुकड़ा ले सकते हैं, बात समझ में आ रहा। अब क्या होता है कि ये सब दर्पण बनाने के लिए हम लिए हैं। ये कांच का खोखला गोला है। अब क्या करते हैं कि हम इसमें एक तरफ से अगर कलई कर देते हैं, एक तरफ से क्या क्या कर देते हैं, अगर हम इसमें एक तरफ से इस तरीके से कलई कर देंगे, चांदी या पारे से, चांदी या पारे से अगर इसमें हम कलई कर दिए, बात समझ में आ रहा। एक तरफ से हम कांच के खोखले गोले या खंड के क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है। अब ये क्या हो गया कि अगर हम यहाँ से इसको काट देंगे तो ये कांच का एक वह खंड या टुकड़ा हो गया जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया, हम पालिश कर दिए। और पालिश करके हम क्या बनाते हैं, दर्पण। अब क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण इस पे आकर के पड़ेगा तो इसका परावर्तन हो जाएगा। इस प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, कोई भी प्रकाश की किरण आएगा तो ये परावर्तित हो जाएगा, बात समझ में आ रहा। तो हम इस चीज़ को दर्पण कहते हैं। जब क्या होता है, कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर क्या होता है, पालिश किया जाता है, पारे या चांदी का पालिश कर दिया जाता है एक पृष्ठ पर, तो जो ये कांच का खंड या टुकड़ा होता है वो दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, ये दर्पण। अब देखिए, इसमें भी अगर हम इसमें बाहर से पालिश कर दें, ऐसे इसमें भी पालिश कर रहे हैं हम, कांच का ये भी एक मान लीजिए कि टुकड़ा है, खंड है, इस टुकड़े या खंड पर भी पालिश चढ़ा दिया जाए अगर एक पृष्ठ पर, और एक पृष्ठ को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इससे भी प्रकाश का परावर्तन होगा। जो भी प्रकाश की किरणें आएगी वो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगी, ये दर्पण बन गया। तो दर्पण से परावर्तक पृष्ठ से ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगी किरणें। अब ये हो गया समतल खंड है, कांच का टुकड़ा है, इसमें अगर हम एक तरफ से कलई कर देंगे तो हमारा ये भी क्या बन जाएगा, दर्पण। तो हम लोग आज समझ रहे हैं दर्पण के बारे में, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप समझिए, ये सब दर्पण हो गया। दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे का पालिश किया होता है, दर्पण कहलाता है। आइए देखते हैं, आप लोगों को दर्पण के बारे में परिभाषा लिखना होगा। तो यहाँ आपको दिया गया है बेहतरीन तरीके से, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, आपके सामने दिख रहा है, देखिए कि कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर क्या होता है, चांदी या पारे का पालिश किया गया होता है, क्या कहलाता है आपका, दर्पण कहलाता है। दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे का पालिश किया गया होता है,
दर्पण कहलाता है। अब देखिए क्या है ये दर्पण का प्रकार, दर्पण कितने प्रकार का होता है वो समझिए। तो दर्पण मुख्य रूप से क्या होते हैं, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के होते हैं जो निम्न है आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपका एक नंबर में समतल दर्पण है जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है, समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण का भाग है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों प्रकार आपको बताए गए हैं और दिखाए गए हैं। देखिए तो दर्पण का सबसे पहला प्रकार जो होता है वो समतल दर्पण होता है। जैसे ये आपका समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण। इसके पिछले पृष्ठ पर चांदी या पारे का पालिश किया गया होगा तब जाकर के ये दर्पण बना होगा। अब इसमें इस दर्पण को आप देखे होंगे अपने घरों में इसका उपयोग करते होंगे। देखिए ये भी दर्पण है, ये भी समतल दर्पण है। इसका सतह जो है समतल है, परावर्तक पृष्ठ जो है क्या है, समतल है। इसमें भी सतह जो होता है एकदम समतल होता है, जो परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। अब देखिए क्या है, तो ये दोनों आपका समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समतल, समतल दर्पण है। ये आपका कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण, ध्यान दीजिए। तो ये आपका दोनों समतल दर्पण है जो आप घर में देखे होंगे, अन्य कहीं भी आप देखे होंगे। तो देखिए इस दर्पण के भाग में पहला भाग है समतल दर्पण का, ये दोनों समतल दर्पण में है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होता है कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है, तो एक कांच का खोखला गोला लिया जाता है, कांच का खोखला गोला, इसको खंडित कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ से खंडित कर दीजिए, इस खोखले गोले में से काट लीजिए, या फिर इधर से खंडित करके काट दीजिए, ये वाला भाग हो गया पूरा। तो ये एक गोलीय दर्पण, इसका पृष्ठ जो बचेगा कटने के बाद ये गोलीय बचेगा, इसका भी पृष्ठ जो इधर का होगा वो गोलीय होगा। तो गोलीय दर्पण दूसरा भाग होता है दर्पण का। पहला भाग है समतल दर्पण और दूसरा आपका भाग क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि दोनों दर्पण में क्या अंतर है और दोनों दर्पणों को हम परिभाषित करते हैं कि इनका परिभाषा क्या होता है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। अगर आप लोगों को क्या करना है, नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रोक करके भी अपना कॉपी पूरा कर लीजिए, नोट्स पूरा कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है आगे। दोनों दर्पण को क्रम से समझेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए समझते हैं। सबसे पहला भाग था हम लोगों का कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण को क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। मैंने क्या बताया पिछले पृष्ठ पे हम लोग यही बताया कि समतल दर्पण जो होता है उसका पृष्ठ समतल होता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिस पे प्रकाश पड़े और परावर्तित हो जाए, तो परावर्तित करने वाला जो पृष्ठ होता है वो एकदम समतल होता है। तो क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। देखिए दर्पण होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा क्या है ये, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग समझेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा, देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु के साइज का बनता है और समान दूरी पर बनता है। यानी कि समतल दर्पण से आप जितना दूर खड़े रहेंगे आपका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। जैसे ही आप दर्पण के पास आते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपका प्रतिबिंब भी नज़दीक आता है, आपके पास की तरफ आता है। यानी कि होता क्या है कि जो समतल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और वस्तु के साइज के बराबर बनाएगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, उसमें थोड़ा भी परिवर्तन समतल दर्पण नहीं करता है। यानी कि वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और
वस्तु से समान दूरी पर, यानी कि दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूर है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है या बनता है। तो ये समतल दर्पण का खासियत है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है उसमें आप लोग को यही बताना होता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम ये देखते हैं कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के साइज का वह समान दूरी पर बनता है। मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वस्तु का वो सीधा, हम सीधे खड़े हैं तो दर्पण में हम सीधे ही रहते हैं, है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए और हम क्या हो जाए उल्टे दिखे उसमें, ऐसा तो नहीं है। हम सीधे खड़े हैं तो हमको प्रतिबिंब भी हमारा शीशे में सीधे दिखता है। यानी कि गर्दन हमारा नीचे है और ये माथा ऊपर है तो उसमें माथा ऊपर और गर्दन नीचे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि गर्दन ऊपर हो गया माथा नीचे हो गया, तो इस तरीके से कोई कंडीशन नहीं बनता, उल्टा नहीं बनता है प्रतिबिंब। यानी कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। बात समझ में आ रहा? और कैसे बनाता है? आभासी बनाता है, क्योंकि दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है आप उसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए हम उसको आभासी कहते हैं। उसके बाद क्या है, अब वस्तु के साइज का बनता है प्रतिबिंब। यानी कि हम बड़े हैं, इतने बड़े हैं तो जितना भाग दर्पण के सामने हमारे शरीर का रहता है उतना ही भाग हमारे शरीर का दिखता है दर्पण में, उतना प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि हम इतने बड़े हैं, हमारा इतना ही भाग केवल दर्पण के सामने है तो हम पूरा उसमें दिखें, छोटा करके इतना छोटा हमको बना के दिखाए, ऐसा तो नहीं है। समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रहा? समतल दर्पण जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनाएगा, जितना भाग दर्पण के सामने रहेगा उसी भाग का प्रतिबिंब बना करके वो आपको दिखाता है। और क्या होता है समतल दर्पण में, तो समान दूरी की जिक्र होता है। तो हम अभी बताएं कि दर्पण से हम जितना दूर खड़े रहेंगे हमको दर्पण में भी लगेगा कि प्रतिबिंब उतना पीछे दिख रहा है, पीछा बना हुआ है। और हम जैसे जैसे दर्पण की तरफ आगे आते हैं तो हमको दिखता है कि हमारा प्रतिबिंब भी चलकर हमारी तरफ नजदीक आ रहा है। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये है हमारा समतल दर्पण का खासियत। बात समझ में आ रहा? तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में क्या बताएंगे आप, कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी समान साइज का और समान दूरी पर बनाता है। वस्तु से समान दूरी पर बनाएगा, समान साइज का बनाएगा और सीधा बनाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये है आपका समतल दर्पण, ये समतल दर्पण में एक तरफ से कलई किया गया है और ये कोई व्यक्ति आप ही है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है यू मतलब आप यहाँ खड़े हैं, आपका लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, दर्पण भी यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है। तो दर्पण के सामने आपका पूरा शरीर दिख रहा है, तो आपका प्रतिबिंब देखिए। अब ऐसा नहीं है कि दर्पण यहाँ है तो यहीं पे प्रतिबिंब बन जाए, यहाँ बन जाए, नहीं। जितना दूरी पर आप दर्पण से, ये वाली दूरी आपका जो दिख रहा है दर्पण से, उतनी ही दूरी पर ये दर्पण से आपकी दूरी हो गई और ये दर्पण से आपके प्रतिबिंब की दूरी हो गई। ये आपका प्रतिबिंब हो गया। देखिए इमेज है, ये आपका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब और आप में देखिए क्या फासला है, तो जितनी दूरी ये होती है, आप दर्पण से जितना दूर होते हैं, डिस्टेंस जितना होता है उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। यानी कि समान दूरी हो गया। साइज की बात करते हैं, अभी हमने जिक्र किए थे साइज का। तो देखिए क्या होता है साइज में, आप जितने लंबाई के हैं आपका प्रतिबिंब भी उसी लंबाई का बना हुआ। देखिए थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं किया, जिस टाइप से है उसी टाइप से आपका प्रतिबिंब बना रहा है। साइज में भी कोई कटौती नहीं है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें भी देख सकते हैं आप, जैसे ये कोई गुड़िया है, साइड में दर्पण है, दर्पण में इसका प्रतिबिंब दिख रहा है ना। देखिए गुड़िया का प्रतिबिंब इसमें सेम टू सेम दिख रहा है साइज में, यही ना है। जैसे कोई भी प्रतिबिंब होता है आपको क्या दिखाई देता है। अब इसमें एक चीज हो गया है कि इसने अपना ये वाला हाथ निकाला, लेकिन उसमें इसका इधर की तरफ हाथ नहीं है, इधर की तरफ हो गया। यानी कि आपको घुमा करके ऐसे कर देता है, यानी कि आपका बायां भाग दाहिने की तरफ हो जाता है और दाहिना भाग बाएं की तरफ होता है। ये समतल दर्पण में होता है। बात समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम लोग समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति को समझ रहे हैं कि समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि समतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है और क्या बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनता है और समान दूरी पर बनता है। तो आइए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोगों का अगला टॉपिक देखिए क्या है। अब समतल दर्पण तो हो गया, समतल दर्पण किसे कहते हैं ये भी समझ लिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी समझ लिए।
अब समझेंगे कि इसका उपयोग होता कहाँ है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। आइए इस पे जिक्र करते हैं हम लोग कि समतल दर्पण का उपयोग कैसे। जैसे आप सभी लोगों के घर में दर्पण होगा, जिसमें आप डेली पढ़ने आने से पहले खूब अच्छा से नहा धोआ के उसमें जाकर अपना चेहरा देखते हैं कि हम कैसे हैं, बाल झाड़ते हैं, एक बार नहीं दो दो बार जा करके देखते हैं कहीं बिगड़ा तो नहीं। इस तरीके से क्या हो गया, हम दर्पण में डेली अपने आप को देखते हैं और दर्पण का प्रतिदिन उपयोग करते हैं जो हमारे घर में लगा हुआ। वो किस टाइप का दर्पण है आपने कभी सोचा? तो सोचिए वो दर्पण किस टाइप का है। वो दर्पण आपका समतल दर्पण होता है, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा प्रतिदिन देखते हैं। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं, सैलून में आते हैं अपना बाल बनवाने के लिए, चूल कटवाते हैं आप लोग। तो उसमें क्या होता है, जो सैलून में बाल बनाता है आपका, वो क्या होता है, आपके सामने एक मिरर रहता है, दर्पण रहता है। उस दर्पण में आपका पूरा दिखता है कि किस टाइप से वो बाल बना रहा है, कैसे कट रहा है। आप अपने बाल के डिजाइन को देखते हैं। तो वो दर्पण जो आपके सामने दिख रहा है, वो दर्पण किस टाइप का लगा हुआ है सैलून में, तो आप आसानी से बताइएगा कि ये दर्पण होता है समतल दर्पण। बात समझ में आ रहा? उसके बाद किसी ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के लिए जैसे जाती है, वो अपना फेशियल कराती है, वो भी अपना बाल सही कराती है। बात समझ में आ रहा? इस तरीके से जो उनके सामने दर्पण आपको मिलेगा, वो ब्यूटी पार्लर का दर्पण भी समतल दर्पण ही होता है। तो इसका उपयोग आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ये देखिए फिगर में एक आपका सैलून और एक आपका क्या ब्यूटी पार्लर दिख रहा है। देखिए समतल दर्पण का उपयोग में हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए घरों में किया जाता है, सैलून में किया जाता है, ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। ये सब क्या है, समतल दर्पण के उपयोग किए जाने वाले स्थान है, जहाँ रोज इसका उपयोग हो रहा है, प्रतिदिन आप उसे देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो समतल दर्पण का उपयोग भी कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है। आप आसानी से बता सकते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप बता सकते हैं चेहरा देखने के लिए घरों में किया जाता है, सैलून में होता है, ब्यूटी पार्लर में होता है। ये हर जगह जो अभी बताया गया वो सब समतल दर्पण का उपयोग वहाँ होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं समतल दर्पण के उपयोग के बाद। हम लोग अभी पढ़े कि दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोग जिक्र किए, उसके समझे और देखे कैसे होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि वह दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं समझ लीजिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अभी समतल में हम लोग क्या पढ़े कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब गोलीय के लिए सेम चीज रखना है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ समतल हो जाता है, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो जाता है, बस यही अंतर है। देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आइए हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है। ये देखिए ये कोई कांच का खोखला गोला है। अब इसमें से ये भाग काटा गया और इस भाग के कटने के बाद इसके एक पृष्ठ पे देखिए कलई कर दिया गया। ये टोटल पृष्ठ पे क्या चढ़ा दिया गया, कलई मार दिया गया। इस पृष्ठ पर क्या किया गया जी, कलई कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जब हम इस पृष्ठ पर कलई कर देते हैं, बात समझिए, तो ये बन जाता है दर्पण। हम लोग अभी पढ़े कि दर्पण कैसे बनता है, दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी हम लोग समझ के पीछे आए कि कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे का पालिश किया जाता है, दर्पण कहलाता है। ये भी कांच का एक खोखला गोला है, इसको कट कर दिया गया और इसके अंदर से इसमें पालिश कर दिया गया। अंदर वाला भाग जो है इतना मोटाई में लेकर के आपका पालिश हो गया। तो ये इसका कांच का पृष्ठ बच गया, इसमें ये वाला पृष्ठ बच गया। तो गोलीय दर्पण है ये दोनों। अब देखिए जो दर्पण बनता है कांच का खंड का टुकड़े का, उस दर्पण के मध्य भाग होता है, एक मध्य भाग, दर्पण के मध्य भाग को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम पी से दर्शाते हैं, पोल, पोल मतलब होता है ध्रुव। अब क्या हो गया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि दर्पण में जितने हिस्से से प्रकाश प्रवेश करेगा उसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब ये गोला है तो इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, बात समझ रहा, इस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। समझिए दर्पण किसी कांच के खोखले, गोलीय दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले से काट करके एक भाग को बनाया जाता है, बात समझ आ रहा। तो अब इस एक भाग का केंद्र तो होगा नहीं, तो इस दर्पण का केंद्र अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि यह
गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उसी के केंद्र को हम क्या कहते हैं, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। और क्या होता है, ये गोलीय दर्पण का मध्य भाग है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग, परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जितना द्वारक होता है वो पूरा परावर्तक पृष्ठ भी होता है, क्योंकि प्रकाश यहाँ भी पड़ेगा तो परावर्तन होगा और यहाँ भी पड़ेगा तो परावर्तन होगा पूरे भाग से। तो परावर्तक पृष्ठ भी है, ये द्वारक भी है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य भाग होते हैं, मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल, जिसको P से दर्शाते हैं। अब क्या होता है कि इस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब देखिए ये दर्पण गोलीय बन गया, ये भी दर्पण गोलीय हो गया। इसमें कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जब हम कांच के खोखले गोले का ये भाग काट रहे हैं तो हमको परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, दबा हुआ। अगर हम यही इधर का भाग काट रहे हैं और अंदर से पालिश चढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ बचेगा ये उभरा हुआ बच रहा है, उभरा हुआ मिल रहा है। तो इस दर्पण में और इस दर्पण में तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो भाग है, परावर्तक भाग है, वो परावर्तक पृष्ठ है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उभरा हुआ है, उठा हुआ है। और ये जो दर्पण बना है, जो दूसरे खंड से काटा गया है, इस भाग को काटा गया है और बाहर से पालिश किया गया है इसमें, तो अंदर का भाग बचा हुआ है परावर्तन के लिए। तो इस अंदर का भाग को देखा जाए जब, तो ये देखा जा रहा है कि अंदर का जो भाग है वो दबा हुआ है और इसका जो भाग है परावर्तक पृष्ठ वो उठा हुआ है। तो दोनों दर्पण ही है, गोलीय ही है, तो इनमें तो कुछ डिफरेंट होगा। तो जिस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, यानी कि जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग, तो अवतल दर्पण कहेंगे। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, इधर आते हैं कि यह जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का ये उभरा हुआ भाग है। तो गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से हैं, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरे हुए कहिए या उठे हुए। तो दर्पण में हम लोग गोलीय दर्पण पे जिक्र कर रहे हैं। गोलीय दर्पण कितने टाइप का हो गया, आपका 2 टाइप का है। गोलीय दर्पण में भी प्रकार होगा, क्योंकि हम गोलीय दर्पण देख रहे हैं यहाँ पे। गोलीय दर्पण में ये देख रहे हैं कि कोई कांच का अगर गोला है तो इसको इधर से भी काट के एक दर्पण बन जाएगा, यहाँ से काट के इधर वाला बन जाएगा। इधर वाले को बाहर से कलई कर दो और इधर वाले को अंदर से कलई कर दो, तो ये एक अलग दर्पण हो गया, ये एक अलग दर्पण। जो उभरा हुआ है, उठा हुआ तल बच रहा है, वो उत्तल हो जाता है, और जो दबा हुआ तल है परावर्तन के लिए बचा हुआ, वो अवतल दर्पण हो जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण में हम देखें कंडीशन की 2 टाइप से बन जा रहा है दर्पण। तो ये 2 टाइप से बन रहा है, यानी कि गोलीय दर्पण का भाग होगा, तो गोलीय दर्पण का प्रकार होगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होगा, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हो जाएगा, समझिए। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका भी परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, इसका भी परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ये दोनों गोलीय दर्पण है। तो हम इसके टाइप पे चलते हैं कि गोलीय दर्पण का टाइप क्या है, कितने प्रकार का है। तो हम यहाँ यही देखें कि 2 प्रकार से बन रहा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का टाइप कितना है, 2। आइए हम लोग एक एक करके आगे समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आपको जो मैंने बताया वो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, देखिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये उसका डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं और वो दोनों प्रकार आपके सामने दिखाया गया है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं और अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं।
देखिए क्या हो गया, अब ये गोलीय दर्पण के दो टाइप हैं। ये देखिए वही जो हम लोग काट रहे थे भाग, एक इधर का और गोलीय खोखले गोले का एक इधर का भाग काट रहे हैं, तो वो अलग भाग उधर वाला हो गया इधर, दोनों को एक पास ला के मिलाएंगे तो एक खोखला गोला ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब समझिएगा आप, ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है जिसको P से दर्शाया गया था पिछले में भी, उसको ध्रुव बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र बोलते हैं जो C से दर्शाया गया था। अब ये फोकस बिंदु होता है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव का मध्य बिंदु होता है। आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि अब उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो क्या हम लोग समझे, गोलीय दर्पण के भाग, यही ना है। गोलीय दर्पण का भाग हम लोग पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों भाग गोलीय दर्पण के भाग है या गोलीय दर्पण के प्रकार है। तो देखिए क्या होता है इसमें, आगे हम लोग एक एक करके समझेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आइए समझते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग या वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे या उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण कहलाता है। सॉरी, देखिए क्या होता है उत्तल दर्पण में, वह दर्पण जिसके उभरे या उठे हुए, वह दर्पण जिसके उभरे या उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं या उत्तल दर्पण कहलाता है। कन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं। देखिए हम लोग अभी पीछे समझ के आए कि ए को कांच के खोखले गोले के एक भाग किया जाता है, इसको काट करके बनाया जाता है दर्पण को। अब ये जो गोलीय भाग दिख रहा है दर्पण का, ये ऐसा इसका पूरा गोला होगा कांच का। अगर इसको हम बढ़ा के देखें तो इस तरीके से एक गोला बनेगा कांच का खोखला गोला, उसमें से यहाँ से हम लोग भाग काट लिए हैं दर्पण में। उस गोलीय भाग से क्या किए हैं, उस कांच के खोखले गोले से इतना भाग हम काट लिए हैं, और काटने के बाद क्या किए हैं कि इसके अंदर से चांदी या पारे का पालिश चढ़ाया जाता है, तब दर्पण बनता है। तो ये क्या हो जाता है, ये चांदी या क्या होता है पारे का पालिश कर देते हैं, तो इसका जो भाग एक बचता है, एक पृष्ठ तो कलई कर दिए, दूसरा पृष्ठ जो बचा वो दूसरा पृष्ठ किस टाइप का है, तो दिख रहा है कि उभरा हुआ पृष्ठ बच रहा है, इसका दबा हुआ तो है नहीं। तो वही हम लोग पढ़े कि वह दर्पण जिसके उभरे या उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह दर्पण जिसके उभरे या उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यह गोलीय दर्पण का भाग है, या इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे या उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखते हैं ये उत्तल दर्पण का पूरा फिगर है। ये कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। अभी जो आप लोग पीछे समझ करके आए और पढ़ करके आए, यहाँ भी आपको फिगर दिखाया गया कि ये है कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं, जैसे ही किसी वस्तु या स्रोत से आती है और इस दर्पण पे पड़ती है तो इसका परावर्तन हो जा रहा है। ये डायरेक्शन देखिए, तीर का डायरेक्शन, इससे मालूम पड़ रहा है कि प्रकाश किरण किधर से किधर आ रही है और जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण किसी वस्तु या स्रोत से आती है, जैसे ही वो उत्तल दर्पण पे पड़ती है तो इसके परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है, और ये प्रतीत हो रही है परावर्तित किरण की यहाँ से जा रही है, ये भी प्रतीत हो रही है कि यहाँ से जा रही है। और ये मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर रही है, आ रही है प्रकाश की किरणें, यही ना मुख्य अक्ष होता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो सीधी लाइन जाती है, सीधी रेखा खींची जाती है, उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी पीछे समझे हम लोग। तो ये था हम लोगों का गोलीय दर्पण का पहला भाग, उत्तल दर्पण। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा भाग अवतल इसमें गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण का दूसरा भाग होता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। गोलीय दर्पण का जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है, वो आपका होता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें है क्या कि कांच का एक खोखला गोला इधर होगा, ठीक, इसको बढ़ाया जाएगा तो ये भी किसी कांच के खोखले गोले का ही काट करके एक भाग बनाया गया है, और इसके उठे हुए तल को पालिश कर दिया गया, उभरे हुए तल पे पालिश किया गया,
उसमें दबे हुए तल को पॉलिश किया गया था तो उभरा हुआ बचा था परावर्तन के लिए। इसमें उठे हुए तल को पॉलिश कर दिए तो दबा हुआ तल परावर्तन के लिए बचेगा। यही ना होगा। अब क्या होगा कि अब इस दर्पण के सामने कोई वस्तु ए बी रख दी गई। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जाती है और दर्पण पे पड़ती है और परावर्तित होकर के क्या हो रही है, ये किरणें आ जाती है। तो ये होता है हमारा क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते किसे हैं? देखिए आपके सामने मैं बताया भी और आपके सामने मिल भी रहा है कि वह दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। वह दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा था अवतल दर्पण। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया गया होगा। और अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो कम्प्लीटली हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे एप्लीकेशन से हर एक पाठ का क्रम बाय क्रम एक एक टॉपिक का आपको कंटेंट मिलेगा। आप उसमें से अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अन्य चैनल की तरफ नहीं है कि आपको क्रम बाय क्रम एक एक टॉपिक नहीं मिलेगा। बुक का आपका हर एक टॉपिक मिलेगा, वो भी बेहतरीन तरीके से। आप इससे आसानी से नोट्स बनाइए या फिर इससे अपनी स्टडी को पूरा कीजिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग बोर्ड में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करें। तो अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद करें ताकि और भी ज़्यादा हम लोगों को इंटरेस्ट मिले और हम लोग को और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम पढ़ा सकें और क्लास को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सके और बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें। तब तक के लिए हम लोग का अगला क्लास नेक्स्ट डे। अब हम आप लोगों से अलविदा करते हैं। नमस्कार।